नमस्कार साथियों, प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास के बाद वही संज्ञा के प्रश्नों को लेकर आए हैं। काफी अच्छे प्रश्न हैं, बहुत ही प्यारी सी क्लास। एक बार जल्दी से लाइक शेयर कर दें और फिर आगे चलते हैं। कल जैसा कि 11 प्रश्न आपको कराए थे, उसके बाद आज 12वां है प्रश्न। बहुत ही अच्छे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न है ये, निम्न में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ये संज्ञाएं दी गई हैं जो किसी न किसी संज्ञा का शब्द है। कृष्ण ये नाम है, राम नाम है, परिवार और मनुष्य। तो देखिए, ये जितने नाम आते हैं, किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कृष्ण नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। अगला है राम, ये भी व्यक्तिवाचक है। परिवार यानी एक माता पिता और उनके आगे वंशज जो होते हैं, आगे की पीढ़ी, ये आपका समूहवाचक है। समूह, सदस्यों के समूह को हम परिवार कहते हैं। इसमें जो जातिवाचक है वो आपका मनुष्य है। तो 12 का ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आप अपने मिलान करके बाद में बताना आपके कितने क्वेश्चन गए। ये 13 है। मेरा एक छोटा परिवार है, इस वाक्य में परिवार कौन सी संज्ञा, ये पहले ऊपर हो ही गया। अभी ये जो परिवार शब्द है ये एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा, देखते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। तो अभी बताया था, ये जातिवाचक एक से पूरी जाति का पता चल जाता है, भाववाचक किसी अनुभव का पता चलता है, व्यक्तिवाचक किसी स्थान, व्यक्ति या विशेष का नाम होता है, समूहवाचक परिवार है। परिवार में सदस्यों के समूह को हम परिवार कहते हैं। एक परिवार के जो सदस्य होते हैं, उनका जो कई लोग हो गए, उसे हम परिवार कहने लगते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आज बहुत सुंदर शाम, मीठी मीठी हवा चलती हुई, सभी अच्छे प्रकार से होंगे। अगला प्रश्न, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। ये संज्ञाएं दी गई हैं, इनमें एक जातिवाचक है। राजीव ये नाम है, सेना जवानों का समूह है, लड़का और दुख। दुख बताओ, दुख दिखाई नहीं देता, इसे अनुभव किया जाता है, ये भाववाचक हो गई। राजीव नाम है, ये व्यक्तिवाचक, सेना समूहवाचक और आपका जो लड़का है ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इससे अगला, उत्पत्ति, उत्पत्ति कहते हैं या व्युत्पत्ति कहते हैं, जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है। काफी अच्छा प्रश्न। 3, 4, 5, 6 बताइए, जल्दी से लिख के भेजिए कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। तो उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं, ध्यान रखना। ओके, सही है। अगला, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मित्रता शब्द भाववाचक संज्ञा है। अगर देखा जाए, ये जो मित्रता है एक भाववाचक संज्ञा है। यह किस संज्ञा के भाववाचक संज्ञा बनाई जाती, या किस संज्ञा से और भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। कौन सी संज्ञा से बना है मित्रता। भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। यानी जिससे बनाया गया उस संज्ञा का नाम बताना है। पहले वो कौन सी संज्ञा थी जिससे बनाकर ये भाववाचक में बदला गया है। एक
भाववाचक, भाववाचक तो है ही, ये तो इससे तो बनाया ही नहीं गया। समूहवाचक नहीं है, पदार्थवाचक नहीं है, ये आपका जातिवाचक है। शब्द जातिवाचक शब्द मित्र है, और इस मित्र से मित्रता बनाए तो ऑप्शन सी, जातिवाचक संज्ञा से मित्रता भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। काफी सुंदर प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक बार फिर से फुर्ती में आकर, महात्मा गांधी कौन सी संज्ञा, ये नाम दिया गया है महात्मा गांधी, एक महापुरुष है हमारे भारत के हुए हैं, मुक्ति दूत कहा जाता है इन्हें, भारत को आजाद कराया। महात्मा गांधी कौन सी संज्ञा है, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक या जातिवाचक? महात्मा गांधी किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, और किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला 18, निम्न में कौन सी संज्ञा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? बताइए कौन सी संज्ञा ऐसी है जो जातिवाचक नहीं है? नदी, मोर, बाजार, आदमी। देखिए बताइए, आप लिख भेजिए क्वेश्चन नंबर 18 का 1 2 3 4 कौन सा है, ए बी सी डी, जो भी आप भेजे कोड भेजिए। नदी ये जातिवाचक है। मोर पक्षियों के नाम, जानवरों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। आदमी जातिवाचक संज्ञा, लेकिन बाजार ये समूह है, ये समूहवाचक संज्ञा है, तो नहीं है। तो कौन सी संज्ञा हो गई आपका? बाजार जातिवाचक संज्ञा नहीं है, समूहवाचक संज्ञा है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19 प्रश्न ये रहा, स्क्रीन पर पढ़िए और समझिए, पढ़िए और समझिए। निम्न में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? आपकी बात देखा गया है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द या कौन सी संज्ञा है जो भाववाचक नहीं है? लंबाई, लड़ाई, चतुराई, मिठाई, ये सब ऐसा प्रश्न नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि कौन सा जातिवाचक संज्ञा, सॉरी भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो पहले भाववाचक संज्ञा देख लो। लंबाई, लड़ाई, चतुराई, मिठाई, पहले तो ये देख लो भाववाचक नहीं होगा तो वो दिखाई कौन सी चीज दे रही जिसे हम पकड़ सकते हैं। लंबाई ये भाववाचक है, लड़ाई है, चतुराई है भाववाचक, मिठाई ये दिखाई देती है, पकड़ सकते हैं, ये आपकी जातिवाचक है, अर्थात ये भाववाचक संज्ञा यही नहीं हुई। तो कौन सा हुआ? ऑप्शन बी, मिठाई आपकी जातिवाचक संज्ञा है और ये भाववाचक है। यहाँ पर मैं एक समझाना चाहूंगा, लंबाई में बहुत से लोग समझते हैं कि लंबाई दिखती है, लंबाई कहाँ दिखती है? उसका शरीर दिखता है। बच्चा पहले 4 फीट का था, फिर वो 4 फीट 6 इंच का हो गया, उसका शरीर बढ़ा। जो लंबा शरीर बढ़ने से आप अंदाज लगा रहे हैं कि लंबाई बढ़ रही। लंबाई कैसी थी, कब बढ़ी, देखा नहीं देखा, तो लंबाई का आपने अनुभव किया कि इतना था, इससे और ऊंचा हो गया, तो ये भाववाचक संज्ञा है। मिठाई आपकी जातिवाचक संज्ञा है। बड़े अच्छे प्रश्न होते हैं, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज होने के लिए ही ये किया गया है आपका। भूकंप, यस, भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? भूकंप, ओके, इसको मैं फिर किए देता हूं। भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक या जातिवाचक? देखिए, जितनी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं कहिए या घटनाएं, ज्वालामुखी का फटना, वर्षा का होना, भूकंप का आना, ज्वार भाटा आना, ये
जो ये नाम होते हैं ये आपके जातिवाचक संज्ञा होते हैं। ओके, ध्यान रखना बस। अब ये भूकंप है, आपकी प्राकृतिक आपदा है। ओके, भूस्खलन है, प्राकृतिक आपदा है, ये जातिवाचक संज्ञा होती है, इसको याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है 21, प्रश्न संख्या 21 जो हमें प्रश्न कर रही है, निम्न में से कौन सा शब्द सही नहीं है? सही नहीं है अर्थात गलत है। यानी कौन सा ऐसा कथन, कौन सा शब्द सही नहीं है? यहां पर एक चीज देख लेंगे, निम्न में कौन सा कथन किए देते हैं, कौन सी बात अपना वर्णन कर रही है वो सही नहीं है, वो गलत है। देखते हैं। संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। ठीक है, जो संज्ञा शब्द है लिंग के अनुसार बदलते हैं, वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं, ये बात आपकी सही है। क्यों? अगर संज्ञा आपका लड़का है तो देखिए इसको वचन में बदल रहा हूं तो लड़के हो गया, और इसका लिंग चेंज कर रहा हूं तो लड़का से क्या हो गया? लड़की। ये बात तो सही है। ओके, संज्ञा शब्द अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द को कल बताया था पिछली क्लास में, अव्यय भी कहते हैं, यानी ना बदलने वाले। संज्ञा शब्द अविकारी शब्द यानी बदलता नहीं, बदल तो रहा है, लड़का से लड़की, लड़के। अविकारी शब्द है, ये बात सही नहीं है। चलते अभी हमने ये निकाली, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ये भी सही है। कुछ संज्ञा शब्द आपस में परिवर्तित होते हैं, ये भी सही है। क्यों? लड़का से लड़के और लड़के से एक वचन करेंगे लड़का, आपस में होते, तो कौन सी सही नहीं है? ये बात गलत है कि अविकारी शब्द नहीं, संज्ञा विकारी शब्द है। अविकारी शब्द भी है। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 ये कह रहे हैं चलिए दिखाई देगा, रामायण किस संज्ञा का उदाहरण है? ये जो रामायण है, अगर संज्ञा आपसे पूछी जाए कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक या जातिवाचक? देखिए जो विशेष चीजें रखी गई हैं इस रामायण में, एक विशेष धर्म की बात लिखी हुई है, विशेष बातें दी गई है, तो विशेष जो होता है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता है, जिसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। रामायण आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। रामायण, महाभारत, गीता, कुरान ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अगले की ओर बढ़ेंगे। देखिए काफी अच्छा प्रश्न, निम्न में भिन्न, भिन्न कहते हैं अलग प्रकार की संज्ञा, और किताब, गीता और यहां पर मेज है, किताब, गीता, मेज और विद्यार्थी। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी भिन्न है। किताब देखेंगे जातिवाचक है। ओके, गीता ये नाम है, ये आपका व्यक्तिवाचक है। चलो सेकंड अलग तरह की आ गई, व्यक्तिवाचक हो गई। अगले पर आते हैं मेज, ये जातिवाचक है। और अगला है विद्यार्थी, तो विद्यार्थी आपका ये भी जातिवाचक है। अब भिन्न प्रकार की अलग आपकी दिखाई दे गई, अलग अपना देख लीजिए। जातिवाचक, 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 एक कौन सी अलग है इससे? व्यक्तिवाचक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके प्यारे, मेरे प्यारे साथियों, अब नेक्स्ट क्लास को हम लेकर आएंगे कल, जिसमें आपका अगला चैप्टर ये संज्ञा का कंप्लीट हो गया। अब इसमें आगे हम लेकर आ रहे हैं कि संज्ञा के वचन और संज्ञा के लिंग दोनों कराएंगे, तब संज्ञा का जाके चैप्टर पूरा होगा। तब तक के लिए आप सभी को शुभ संध्या, आपकी शुभ रात्रि की शुभकामना करते हुए आशा करते हैं अच्छी प्रकार से होंगे। जय हिंद।